सर, आपका वॉइस ऑफ मीडिया में स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर, ये बताएं, जिस तरह से हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर खास तौर से गरीब तबके के लोग लॉकडाउन की वजह से पैदल चले जा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। सर, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कहीं कहीं मिसमैनेजमेंट हुआ है सरकार से। जी, ये होना नहीं चाहिए। ठीक है, हो गया है, लेकिन अभी भी हम लोग को सतर्कता से उन गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए और हम कर रहे हैं। जी, छोटी मोटी गलतियां होती हैं, लेकिन चूंकि आज देश की बात है, देश को संभालने की बात है, हम सब जनता की जिम्मेदारी बनती है कि उनको सजो करके उनके घर पहुंचाने की हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि जिस तरीके से अब ट्रेनें चलाई जा रही हैं, आप देख रहे हैं जगह जगह से हर किसी को कहा जा रहा है कि अब आप अपने अपने मोबाइल से अपने टिकट बुक कीजिए, पहुंचिए। ये फैसला पहले क्यों नहीं लिया गया? इतने दिन के बाद अब सरकार जग रही है। ये कोई न कोई बीच में जगाने का काम किया है जी। इनको जगाने का काम तो बहुत पहले हो गया था, जनवरी में हो गया था। जी, हालांकि राहुल साहब ने कहा था 12 फरवरी को, शायद फरवरी के महीने में अलर्ट कर दिया था कि ये आप इस चीज को देखिए। कहा था, मैं ये बात नहीं कर रहा, कमांडो कमल किशोर नहीं कह रहा जी, था। जी। पूरी जनता को या पूरे भारत को पता था कि इस तरह की घटना घटने वाली है। इसमें पार्लियामेंट में भी बात हो गई थी, लोगों से आपस में बहस होता है, सेंट्रल जो हॉल में हम लोग बैठते हैं, लेकिन इसे बहुत हल्के रूप से लिया गया था। तो सर, हम अक्सर ये देखते हैं जैसे जिस तरीके से लोग पैदल जा रहे हैं, अपने स्थान पर वो पहुंचेंगे तो उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करना पड़ेगा। देखिए, क्वारंटाइन का तो मामला ठीक है, बीमारी से बचना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा जो मामला गरीबों का है, गरीबों के दर्द और दुख को समझा अगर किसी ने, तो माननीय सोनिया गांधी जी ने समझा जी। और जब इस चीज को उन्होंने सामने लेकर के आए तो गवर्नमेंट भारत सरकार उसको यू टर्न कर गई जी। और तब से तेज एक्शन होना शुरू हो गया। जी। इसको लोगों ने बहुत हल्के से लिया। जब राहुल गांधी जी किसी बात को कहते थे या कह रहे हैं तो हल्के रूप में लिया जाता था, लेकिन यह भारत सरकार की भूल रही है। कुछ भी हो, अभी भी हम लोग को बिल्कुल सतर्कता से मजबूती से गरीबों की मदद करनी चाहिए। जी सर, जो लोग जा चुके हैं या जा रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जो जा चुके हैं, जो रास्ते में हैं, उनकी अपनी स्वयं सुरक्षा से, स्वयं मजबूती से घर जाना चाहिए, क्योंकि स्वयं की जिम्मेदारी उनको निभाना चाहिए। उनको किसी के आश्रय की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं भारतवर्ष के लोग काफ़ी होशियार हैं और गांव में जो लोग रहते हैं, क्योंकि चूंकि कमांडो कमल किशोर गांव का रहने वाला है, तो गांव के लोगों का अपना दिमाग जब चलता है तो निश्चित रूप से सुरक्षित अपने गांव, अपने घर पहुंच जाते हैं। क्योंकि सर, जब भी कभी गरीबों के ऊपर बात आती है या गरीबों के बात जब कभी दबाई जाती है तो सबसे पहले नाम आपका आता है सर, कमांडो कमल किशोर साहब। देखिए, कमांडो तो क्या कमल वजह है किशोर इसकी जनता आपको हमेशा इतनी मोहब्बत से, क्या वजह है सर? कमांडो कमल किशोर तो इस देश का सिपाही रहा है जी, और आज भी इस देश का सिपाही है जी। मैं सिपाही के नाते सबसे बड़ी मेरी पीड़ा हुई है, क्योंकि गरीबों के साथ टोटली अन्याय हुआ है। ये जो फैसले हुए, ये फैसले पहले हो जाना चाहिए था। लॉकडाउन से पहले 1-2 दिन का उनको मौका मिलना चाहिए था। ये नहीं हुआ, इसको भूल जाइए। अभी से हमको सचेत होना चाहिए, उन गरीबों की मदद करना चाहिए। आज भी गरीब भारत में जो पैदल चल रहे हैं लॉकडाउन के वजह से, वो कहीं न कहीं भूखे मरेंगे और मुझे नहीं लगता है कि कोरोना से ज़्यादा लोग भूखों मर जाएंगे इस देश में। ऐसा मैं विश्वास करता हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ। उनकी सुरक्षा और उनके सहयोग के लिए हम लोग को अब आना पड़ रहा है, आगे आना है। जी सर, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। भारत वासियों से मैं अपील करता हूं कि वह स्वयं को अपनी जिम्मेदारी समझे और इस प्रकार की महामारी कोरोना जैसे को भगाइए। और जहां भी हमारे गरीब भाई, हमारी देश की जनता, हमारे देश के जो किसान मजदूर जो आज सफ़र कर रहे हैं, अपने घरों सुरक्षित पहुँचे। ईश्वर चाहेगा तो आने वाला दिन उनका अच्छा होगा। अच्छा समय देखेंगे। अच्छा समय तो नहीं देख पाए, लेकिन आने वाला समय अगर वो स्वयं सुरक्षित रहेंगे, स्वयं की जिम्मेदारी निभाएंगे, तो अच्छा समय निश्चित रूप में भारत में आएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।